नमस्कार छात्रों। देखिए दोस्तों, कपड़ों का हमारे जीवन में काफ़ी असाधारण महत्व है कि नहीं? महत्व है कि नहीं? क्योंकि कपड़ों से ही एक प्रकार से हमारी पहचान मानी जाती है, एक प्रकार से, है कि नहीं? तो देखो, हम महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, तो हमारे महाराष्ट्र राज्य का पहराव आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के लोग किस प्रकार के कपड़े ज़्यादातर पहनते हैं, स्त्रियाँ कौन से कपड़े ज़्यादातर पहनती हैं, हम ये जानते हैं। लेकिन बाकी के राज्यों के बारे में अगर हमें जानना है तो उनके कपड़ों से भी हम पहचान सकते हैं कि अरे ये जो आदमी है ये शायद राजस्थानी है, ये बंगाली है, ये गुजराती है, ये केरल का है। इस प्रकार हम कपड़ों से भी जान सकते हैं, उसके पहराव से भी हम जान सकते हैं कि कपड़े भी हमारे क्या होते हैं, एक प्रकार से पहचान होते हैं। लेकिन यही पहचान कभी कभार हमारी हंसी बन जाती है, कभी हमारी परेशानी बन जाती है। वो किस प्रकार, वो हमें दोस्त की पोशाक इस पाठ में देखना है। ये हमारा 5वां पाठ है, दोस्त की पोशाक। और इस पाठ में पोशाक किस प्रकार एक हंसी का बहाना बन जाती है, परेशानी का बहाना बन जाती है, वो हमें इस पाठ में पढ़ना है। तो चलिए फिर इस पाठ को शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। देखो, अब इस कहानी में एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त का अर्थ क्या है? मित्र जमाल साहब से मिले। बहुत दिनों के बाद मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए। कुछ देर उन्होंने गपशप की, बातें की और गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। क्या कहा उन्होंने अपने दोस्त से कि चलो हम मोहल्ले में घूम आते हैं। तो जमाल साहब इसका क्या उत्तर देते? जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। क्या कहा उन्होंने? कि मैं अपनी इस मामूली यानी साधारण पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकता। मुझे लोगों के सामने जाने में क्या आती है, एक प्रकार से शर्म आती है, क्योंकि ये मेरी पोशाक जो है, ये जो मेरे कपड़े हैं, ये कैसे है? साधारण से है और मैं ऐसे साधारण कपड़ों में मोहल्ले में नहीं जाना चाहता। और उस पर नसीरुद्दीन क्या कहता है, देखिए। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो? मोहल्ले में हम घूमकर आएंगे और बस इतनी सी बात को लेकर तुम अपनी जिद पर अड़े हुए हो। उसके बाद क्या होता है, आगे चलिए। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकालकर लाए और कहा, उन्होंने क्या किया? नसीरुद्दीन ने उनके लिए अपनी एक भड़कीली पोशाक अचकन निकाल कर वो लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते ही रह जाएंगे। है कि नहीं? सब देखते ही रह जाएंगे। तुम ये मेरे कपड़े पहन लो, ये बहुत अच्छे कपड़े हैं, पोशाक है, बहुत ही अच्छी अचकन है और भड़कीली अचकन है, और इसे पहनकर तुम बहुत सुंदर दिखोगे और तुम्हें देखकर सब लोग अचंभित रह जाएंगे, सब जन देखते ही रह जाएंगे। आगे क्या होता है, चलिए। बंठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसियों के घर गए। दोनों ने क्या किया? खुद को संवारा, अच्छी तरह से सजे धजे और वो बंठन कर तैयार होकर घूमने के लिए निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। और आगे क्या होता है, देखिए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, क्या कहा? ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब।
आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो आजकल इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब आप भी सोचिए कि अगर आप अपने दोस्त के साथ किसी के घर जाएंगे और अपने दोस्त ने अगर ऐसा कहा कि मेरे दोस्त ने जो कपड़े पहने हुए हैं, जो पोशाक पहनी है, वो किसकी है? मेरी है। अगर आप ऐसा कहेंगे या सुनेंगे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा ना? हाँ, तो देखो नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से क्या कहा कि ये मेरे खास दोस्त है, जिगरी दोस्त है जमाल साहब जी, और आज कई सालों बाद इनसे मेरी मुलाकात हुई है, भेंट हुई है। वैसे जो आजकल इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। ऐसा वो पड़ोसी को बताते हैं। और पड़ोसी की क्या प्रतिक्रिया होती है देखिए। हाँ, यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है? क्या यह बताना जरूरी था कि आजकल तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। देखो, मैंने उदाहरण दिया था आपको पहले ही कि अगर आप आपके दोस्त के कपड़े पहनकर किसी के आ जाते हैं और आपका दोस्त ही बताता है कि मेरे दोस्त ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो मेरे हैं, तो क्या हो जाता है? हम एक प्रकार से हंसी के पात्र हो जाते हैं। तो नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर अपने दोस्त को लेकर जाता है, जिगरी दोस्त को, जमाल साहब को, और क्या बताता है कि इन्होंने जो ये आजकल पहनी है वह किसकी है? मेरी है। और ये बात सुनकर किनको बुरा लगता है? जमाल साहब को काफी बुरा लगता है। और वो नसीरुद्दीन से कहते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा उस पड़ोसी को क्यों कहा? वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि इसके पास खुद के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, है कि नहीं? बहुत ही ये मनोरंजक कहानी है, जिसमें नसीरुद्दीन जिसकी भेंट हो जाती है अपने जिगरी दोस्त के साथ बहुत दिनों के बाद, और वो उसे मोहल्ले में चलने के लिए कहता है। लेकिन उसका जो दोस्त है, जिगरी दोस्त है जमाल साहब, वो कहते कि मेरी जो पोशाक है वो काफी साधारण है और इसे पहनकर मैं मोहल्ले में नहीं जा सकता। तो नसीरुद्दीन उसे अपनी पोशाक पहनने के लिए देता है। लेकिन जब वो पड़ोसी के घर अपने दोस्त को लेकर जाता है, तरह तरह की बातें करता है और आखिर में कहता है कि ये मेरे जो दोस्त है, जिगरी दोस्त, इन्होंने मेरी ही पोशाक पहनी है। और ये बात सुनकर जमाल साहब काफी दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी ये कैसी अक्ल है? क्या ये बताना जरूरी था कि आजकल तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। तो बहुत मजेदार ये कहानी है। बाकी का भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।